भाई मैं हरियाणा वासियों से अपील करता हूँ, जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है उस जहर के बहकाव में तुम भी ना दो और पूरे अपने समाज को, अपने हरियाणा को और पूरे भारत की एकता को बिल्कुल भी जहर घोलने का काम मत करो। भाई मैं भी पूर्व सैनिक हूँ, मैं पूर्व सैनिक कपिल जज्जर से हूँ और आज हमारे साथ में एक 80 साल के बुजुर्ग हैं। हम सिर्फ ये आए हैं कि जिस तरह का हमने जहर देखा है पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में, कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उसकी अवहेलना नहीं करेगी। मैं कर रहा हूं बबीता फोगाट के उन शब्दों की बात कि वो एक कौम को, एक पंथ को, एक धर्म को निशाना बना रही और वो निशाना बनवा रही है राजनीतिक पार्टियां, कुछ हिंदू संगठन। भाई मैं उन सारे पूरे हरियाणा देशवासियों से कहना चाहता हूं कि इस बहन के पीछे चल के पूरे समाज में आग लगाने का काम मत करो। दूसरी बात, मां आज बबीता फोगाट से पूछना चाहता हूं, आप जिस धर्म के खिलाफ में चल रही हो, एक जमात को लेके, आदमी अगर खराब है तो उस आदमी को लो। आपने पूरी कौम को सुअर बता दिया। हम फौजी आदमी हैं, आपको ये मालूम है कि अगर फौजी बॉर्डर पर ना खड़ा होता तो आप जैसे खिलाड़ी नहीं बनते। आप ये बोलते कि मैं खिलाड़ी हूं, हमने गर्व है कि आप हरियाणा की शान हो, पर आपसे भी अच्छे खिलाड़ी थे जिनका घर का ब्योत नहीं था, वो आज पानी के पतासे बेच रहे। ये तो हुड्डा की ऐसी तैसी थी जो जवान शहीदों का पैसा जिनको मिलना था उनको 20 लाख और तुम्हारे को 5 करोड़, आज तुम ओडी गाड़ी में घूम रहे हो बैठ के। ये पैसा हमारा शहीदों का था और आज शहीदों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं था। ये सारी हुड्डा की ऐसी तैसी थी हरियाणा में। दूसरी बात भाई, जाट आरक्षण हुआ था हरियाणा में, सिर्फ एक ही कौम जाटों की स्टेज पर आई थी, चाहे जसिया लगा लो, चाहे भाई किसी भी जज्जर लगा लो, सिर्फ मुसलमान आए थे समर्थन में और आज हम जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आज तक का इतिहास है हरियाणा में कभी भी किसी भी कौम के साथ में मुसलमानों की तू और मैं नहीं हुई। वही मुसलमान जो मेवात में है या हमारे कहीं भी है, वो अपने आप को 2 परिवारों के मानते हैं, एक राम का परिवार, एक कृष्ण का परिवार। वही मेव ने छाती ठोक के, जो जब राजा था दिल्ली सल्तनत पे, मुसलमान था, उसके खिलाफ में लड़े। आज हरियाणा के अंदर इस तरह की भेदभाव, अगर आप सर छोटू राम को मानते हो, अगर अपने आप को उनके विचारों पे मानते हो, तो सर छोटू राम बड़े पंजाब जो आज एक तिहाई भाग पाकिस्तान में है, वो छोटू राम मुसलमानों में सबसे बड़ा एक देवता की तरह पूजा गया है। उनको खिताब मिला रहबरे कौन सा ताऊ, रहबरे आजम छोटू राम, सर छोटू राम, दीनबंधु छोटू राम। वो एक कास्ट का नेता नहीं था, पूरे समाज का था। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और एक मुसलमान को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाई। उनके खुद बनने के उन्होंने खुद इसको अस्वीकार किया, क्योंकि 62% बड़े पंजाब में जो जनसंख्या थी वो मुसलमानों की थी। उससे भी बड़ी बात, जिन्ना उस समय पे सबसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेता था। जिन्ना को कान पकड़ के पंजाब से बाहर फेंकने वाला सर छोटू राम था। वो उनकी खासियत थी समाज के अंदर, देशभक्ति के अंदर। आज हम जब मुसलमानों के ऊपर ये जहर फैलाने का ये हमारी बाण है, इसको, इसके दिमाग को हाईजैक करके इससे नफरत फैलवाने का काम कर रहे हैं। सर छोटू राम ने एक ही चीज बोली थी कि बोलना सीख लो, दुश्मन को पहचानना सीख लो। सर छोटू राम के भी खिलाफ में एक तो साहूकार वर्ग था, एक हिंदू संगठन थी, और आज बबीता फोगाट के पीछे एक तो हिंदू संगठन है, एक राजनीतिक पार्टियां है। आज जब एक आदमी ने जब पूरे हरियाणा को जलवाने का काम किया गया, उसको वो था कौन, सिर्फ सैनी। आज इसी कास्ट में और उसी कास्ट के अंदर एक डिम्मक लगा दी गई, किसके लिए, बबीता फोगाट के दिमाग में जहर फैला के। भाई अगर बबीता फोगाट को आप इतना हिंदू शेरनी वो कर रहे हो, हमने गर्व है उस पर समाज को मत टूटने दो, क्योंकि ये समाज जो हरियाणा का है वो बड़े ही एकता है। ताऊ तेरी बड़े ताऊ। तो दूसरी बात, हमने सेवा करी है मुसलमानों के साथ में, और ताऊ ग्रेनेडियर ग्रुप से है, उसके अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान है। परमवीर चक्कर पहला वो भी मुसलमान ने मिला, विक्टोरिया चक्कर वो भी मुसलमान ने पहला मिला,
मंगल पांडे का साथ देनिया भी मुसलमान, झांसी की रानी का भी साथ देनिया मुसलमान, थे भाई। सबसे ज्यादा शहीदों की लिस्ट भी देखोगे तो मुसलमान बहुत ज्यादा है यार। कौम में बड़ी बहादुर है। तो एक में तू बता दे 80 साल का है बबीता फोगाट ने बेटा कह गए ये लड़ा होने का काम मत कर। देखो बेटी बबीता मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ ये जहर मत फैला। हम आपका सम्मान करते, तुम आप मेरी बेटी हो, पोती हो, लेकिन आप ये दो जहर फैला रहे हो ना। हम नौकरी करके आ रहे हैं मुसलमान भाइयों के साथ, जो हमारा उनका रहन सहन है बिल्कुल एक है, लेकिन आप किसी पार्टी के दबाव में आकर हिंदू संगठन किसी पार्टी के दबाव में आकर ये बयान दे रही हो, ये आपके लिए गलत है। आपको सिर्फ बयान नहीं देती, मैं तो यही कह सकता हूँ आपको। प्रधानमंत्री भाई कति बिल्कुल है, क्योंकि जो पैसा तुम्हारे को मिला वो हमारा पैसा था, हमारे भाइयों का पैसा था। हमारे घर पे आदमी गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको मिलना था 5 करोड़ जो बैठ का जोड़ी गाड़ी में घूमे हैं। ये तो हुड्डा की इसी तीसी थी भाई। आइए ईश्वर दो ये भाई फौजी यो पैसा भाई मारा था और ओडी में घूमने लाग रहे था मैं, और हमारे बच्चे भूखे मरने लाग रहे, ना शिक्षा के लिए ना कुछ और के लिए। भाई एक मैं बबीता फोगाट ने ये बता दे कि समाज को क्यों करे फौजी है भी भाई। भाई साहब पहले सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। तो बबीता फोगाट ने हिंदू मुस्लिम में जहर फैलाने का काम किया है, जबकि ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हमारे साथ लड़ाई लड़ते हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानी इनकी, पक्के देशभगत हैं। अरे चंद एक आदमियों की वजह से पूरी कौम को बदनाम न किया जाए। जिसने गलती की उसको सजा दो। अरे हमारे हरियाणा में ऐसा काम कभी नहीं हुआ था। सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। और ये बबीता फोगाट ये जो पैसा है ये पूरे देश का पैसा इन खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, जो हमारे टैक्स फेयर का पैसा है, जबकि शहीद परिवारों को मिलना था। ये हमारे पैसे के बल पे जात पात का जहर घोल रहे कुछ हिंदू संगठनों के दबाव में और कुछ राजनीतिक दबाव में। तो ये देश को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो पर ध्यान न दें और इसका बहिष्कार करें। अपना नाम बताइए। मैं फौजी हूँ, ईश्वर सिंह गहलोत मेरा नाम है, और गांव मेरा गोची है, और जज्जर डिस्ट्रिक्ट और सबका संघर्ष कमेटी का मैं मेंबर हूँ। भाई मारा धर्म है, हम फौजी आदमी हैं, क्योंकि मार पे उंगली उठाने के लिए उस आदमी को खुद के अंदर 100 गुण चाहिए, इसलिए हमारे पे उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए हमने बीच में आना पड़ा, क्योंकि एक बार हम इस हरियाणा को देख चुके हैं, भाईचारा जो मारा गया है, जो आग लगती देखी है। क्योंकि हरियाणा एक कौम का नहीं, हरियाणा है इसका धर्म हरियाणा है, इसकी जाति हरियाणा है। अरे हरियाणा तो पूरे वर्ल्ड में है। जहां हरियाणा आ गया, हरी की भूमि आ गई, हरियाली आ गई, और उसमें इस तरह की नफरत फैला रहे हैं। मैं बबीता फोगाट बहन को, बेबे को बोलना चाहता हूं, जो पैसा तेरे पास में है वो हमारा पैसा है। फिर बोलना चाहता हूं कि हुड्डा की सीतीसी हुई, जो हमारे पैसे से तेरा घर भरा गया, तू ओडी गाड़ी में बैठाएगी। तूने कितने शहीद परिवारों के पास में जाके तूने उन सैनिक विधवा वीर नारियों के पास में उनके आंसू पूछे हैं? जा पूछ। तेरे रक्षा मंत्री ने तेरी रैली करी दादरी में, हमने बहिष्कार कराया। तेरे पास में 127 आदमी थे, तेरी रैली में 127 आदमी थे, जहां पर रक्षा मंत्री आता है। सबसे ज्यादा दादरी में सैनिकों की धरती है। भाई सैनिकों से अपील करता हूं मैं तो कि भाई एक वही आदमी है जो शपथ लेते हैं बाइबल पे भी, गुरु ग्रंथ साहिब पे भी, गीता पे भी और कुरान पे भी, कि इस देश की रक्षा हम बगैर जाति के, बगैर धर्म के, बगैर पंथ के करेंगे, बगैर पूछे हुए करेंगे। तो मैं दादरी के पूरे सैनिकों से अपील करता हूं कि ऐसे जहरीलों को अगर आप राजनीतिक कुर्सियों पे बिठाओगे तो आग लगेगी, आपके बच्चे हिंसक होंगे। बबीता फोगाट को भी बताना चाह रहा हूं, बेबे या आग तेरे घर तक भी आएगी, तेरे बच्चों तक भी आएगी। ये चीज मत कर कि पूरे समाज को तू किसी की कठपुतली बन के आई है। राजनीतिक पार्टी है ना, या ऐसी है जो कि जिसको मोरा बनाते हैं, पहले उसी की स्थिति करते हैं, जिस तरह राजकुमार सैनी की करी। और बेटी बबीता, ये तेरे को मैं वादे के साथ कहता हूँ, आपको साल या 2 साल के अंदर आपको ऐसे कर देंगे, दूध में से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं, ऐसे भगा देंगे बाहर। ये आप हिसाब लगा लेना बेटी, बस। बिल्कुल बिल्कुल बबीता बेबे, जो तू कर रही है बहुत ही
जहरील कर रही है, तू बोल रही कि मैं डरती नहीं, वो नहीं करती। मत डर, किसने बोला डर नहीं मत। समाज के लिए अच्छा काम कर, क्यों डरना। इसका मतलब तू कुछ ना कुछ गलत कर रही है जो तू डर रही है। हम तेरे साथ में, समाज के लिए लड़, समाज का भला कर। जो समाज में बहुत चीजें हैं सुधार के लिए, एक बार सर छोटू राम ने पढ़ ले, सर छोटू राम ने जान ले। अपनी बात खत्म करता हूं। अगर सर छोटू राम ने तू जानेगी तो सब कुछ है। छोटू राम ने बेटी एक ही चीज बोला था कि अपनों को ले पहचान और बोलना ले सीख, ऐ मेरे भोरे जमींदार। तो बेटी मैं आपको ये कहता हूँ, पढ़ी लिखी हो और आप बहुत ऊंचा नाम करे, लेकिन आपके अंदर बुद्धि नहीं है बेटी। मत ये